नमस्ते, मैं डॉक्टर जयती विश्वास, सहायक प्राध्यापक हिंदी, वीरांगनावंती बाई शासकीय महाविद्यालय चुईकधाम। मैं आज इस व्याख्यान के अंतर्गत बीए भाग 3, बीकॉम भाग 3 और बीएससी भाग 3 के आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी भाषा पर परशुराम की प्रतीक्षा कविता की व्याख्या करने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। परशुराम की प्रतीक्षा कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस वीडियो के पहले मैंने आपको रामधारी सिंह दिनकर जी का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय और परशुराम जी का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। इस कविता की व्याख्या अब हम देखने वाले हैं। हिंदी साहित्य में जब हम किसी कविता की व्याख्या करते हैं तो प्रसंग और संदर्भ का विशेष स्थान होता है। संदर्भ का तात्पर्य होता है कि हम पहले पाठ का नाम लिखें और कवि का नाम लिखें। तो संदर्भ में हम परशुराम की प्रतीक्षा पाठ है आपका और कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। और प्रसंग में क्या होता है कि ये कविता किस प्रसंग को लेकर, किस प्रकरण को लेकर लिखी गई है, वह उसका प्रसंग बनता है। तो इस कविता का प्रसंग वही है कि भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1965 में, और उस युद्ध में भारत की पराजय हुई थी। और भारत की पराजय इसलिए हुई थी क्योंकि भारत के पास युद्ध की पर्याप्त सामग्री नहीं थी, हम साधन संपन्न नहीं थे, और फिर भी हम लोगों ने चीन के साथ युद्ध किया और हमारे अनेक भारत के सुपुत्र वीर गति को प्राप्त हुए। और इस प्रकार की विषम परिस्थिति को देखकर श्री रामधारी सिंह दिनकर के हृदय में जो दुख की अनुभूति, जो पीड़ा की अनुभूति हुई, उस अनुभूति को वे इस कविता के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। यह एक लंबी कविता है और मैं भाग के अलग अलग भागों के माध्यम से मैं इस कविता की व्याख्या आपके समक्ष करूंगी। तो ये पहली पंक्ति जो है, पहला छंद जो है वह है, हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का, यह गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 बधिक हो तो नाम गिनाएं, पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा घातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है, जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। कवि कहते हैं कि हे भारत के नागरिकों, भारत के समक्ष जो पराजय रूपी विपद यानी समस्या आ खड़ी हुई है, उसके लिए कौन अपनी जिम्मेदारी लेगा। अर्थात इस विषम परिस्थिति की जिम्मेदारी के लिए कौन दोषी है, इस विषय पर कवि कहते हैं कि यह जो विषम परिस्थिति में जो भारत के नागरिकों, भारत के वीर सैनिकों को भारत के वीर सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वो वास्तव में वीर गति को प्राप्त नहीं हुए बल्कि उनका वध किया गया है। कैसे वध? कि पर्याप्त सामग्री न होने के बावजूद हमने अपने वीर सुपुत्रों को युद्ध की विभीषिका में झोंक दिया है। पराजय रूपी हार का हमें सामना तो करना पड़ा है, साथ ही साथ हमने अपने भारत के वीर सपूतों को भी हमने खो दिया। तो यह जो खोने वाली स्थिति है उसको कवि वध कह रहे हैं। क्यों वध कह रहे हैं? क्योंकि वह एक प्रकार की हत्या है। आपके पास पर्याप्त सामग्री नहीं है, साधन नहीं है, और हम किसी कार्य से को जूझने के लिए पहले हमको साधन जुटाने होते हैं, और इसी साधन की कमी के कारण वीर सपूतों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं यह गहन प्रश्न है, कैसे समझाएं। कवि कहते हैं यह एक चिंतन का विषय है हमारे बीच में कि हमारे जो वीर सुपुत्र मारे गए हैं युद्ध में, उसकी जिम्मेदारी किसकी है। यह एक अनसुलझा प्रश्न है, रहस्य यानी अनसुलझा प्रश्न। तो इस विषय पे प्रत्येक भारतीयों को, भारत के प्रत्येक शासकों को, भारत के प्रत्येक राजनेताओं को इस विषय में सोचना चाहिए और इस रहस्य को सुलझाने
की बात कवि कहते हुए कहते हैं कि 10-20 बधिक हो तो नाम गिनाए, जो भारत के वीर सपूत वीर गति को प्राप्त हुए, जिनका भारतीय शासकों ने वध किया है। ऐसे बधिक, ऐसे हत्यारे जो हैं वो 10-20 नहीं है बल्कि अनंत हैं। जो आगे हम देखेंगे कि वे अनंत कैसे हैं। 10-20 जो हत्यारे हैं नहीं है बल्कि वे अनंत हैं, उनकी गणना अनंत है, पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा घातक है। और ये जो अनंत जो हत्यारे हैं वो कदम कदम पर घात लगाना यानी अवसर की तलाश करना, वे अवसर की तलाश में खड़े होते हैं अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। और जब उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो उनको भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होती है और वे उसी में खुश रहते हैं और उनको देश की उन्नति और तरक्की से कोई भी लेना देना नहीं है। ये जो घातक हैं, ये जो अवसरवादी हैं, वो एक नहीं है, वो हर तरफ आपको कदम कदम पर ये हमको खड़े हुए मिलेंगे और इनको हमें पहचानने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? घातक है जो देवता सदृश दिखता है। कवि कहते हैं जो अवसरवादी व्यक्ति हैं, जो ऐसे शासक हैं, जो ऐसे नेता हैं, जो कदम कदम पर हमको दिखेंगे, ऐसे व्यक्ति को हमको पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देवता का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाकर घूमते हैं। ये बाहर से तो बड़े सज्जन दिखेंगे, बड़े मानवीय गुणों से संपन्न दिखेंगे, परंतु उनके हृदय में वह सहानुभूति, आम जनता के प्रति वह सहृदयता नहीं होती। वे अंदर में अवसर की तलाश करते हैं और बाहर वे कैसे दिखते हैं? देवता सदृश दिखते हैं। देवता का तात्पर्य होता है ऐसे प्राणी को, ऐसे व्यक्ति को हम देवता कहते हैं जो किसी के हित के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। तो बाहर इस प्रकार के शासक हमको अपने देश में दिखते हैं और लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखते हैं और इस प्रकार देश हित की बात कोई नहीं करता। ये सारे लोग जो हैं वो कैसी बात करते हैं? अपने स्वार्थ सिद्धि की बात करते हैं और ये पूरे समूह में होते हैं, ये अकेले नहीं होते। अकेले होते हैं तो अकेले होने पे क्या है कि ये कानून नहीं बना सकते, परंतु इनकी पूरी जमात होती है और ये पूरी जमात के कारण क्या है, ये गलत हुक्म लिखते हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि में जुटे रहते हैं। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है। यदि उनको राष्ट्र के हित की बात यदि वे करते तो भारतीय समाज में, भारत के नागरिकों में अनेक गुण हैं। मानव जीवन में उन्नति और प्रगति के अनेक क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में हमें अलग अलग गुणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं ऐसे पापी जो हैं, जो अवसर की तलाश में रहते हैं, ऐसे पापी को गुण नहीं, उनको गुणों से मतलब नहीं है, उनको क्षेत्रीय कुशलता से मतलब नहीं है, उनको विभागीय कुशलता से मतलब नहीं है, उनको केवल अपना गोत्र यानी परिवार कह सकते हैं। वो ये भाई भतीजावादी हैं और इनको अपने परिवार के लिए जेब भरने की, अपने परिवार के उनको संपन्न बनाने की एक अवसर की तलाश होती है। समझो उसने ही हमें यहाँ मारा है। कवि कहते हैं ऐसे ही पापी, ऐसे ही अधम, ऐसे ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति जो हैं वो भारतीय नागरिकों को विषम परिस्थिति में ले जा करके मरने और मारने के लिए छोड़ देते हैं, आपदाग्रस्त छोड़ देते हैं, परेशानियों से जूझने के लिए छोड़ देते हैं। धन्यवाद। इसके आगे के छंदों की व्याख्या मैं अगले वीडियो में करूँगी।